हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो आज हम स्टार्ट करते हैं सिलॉक्स। देखो सिलॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो सिलॉक्स को सबसे पहले तो आप ये देखो कि सिलॉक्स को हिंदी में कहते क्या है। सिलॉक्स को हिंदी में हम कहते हैं न्याय निगमन। ठीक है, क्या कहते हैं? न्याय निगमन। सिलॉक्स में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे रियल लाइफ से लिंक नहीं करते हैं। जैसे कि सिलॉक्स में हम कहते हैं कभी कभी कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ हाथी घोड़े हैं। तो ये हमारे रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। ये हम मानते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा होता है, ऐसी अगर कंडीशन रखी जाती है तो उसको हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे। देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पे कुछ कुत्ते बिल्ली है। ठीक है, तो एक्चुअली में कुत्ते तो बिल्ली होते नहीं है। ठीक है, लेकिन सिलॉक्स में कुछ फिगर हम बना के यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब वो क्वेश्चन को जब सॉल्व हम करते हैं तो किस तरह के फिगर्स हम बनाते हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। वो एक बार आप ध्यान से देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह का फिगर बनाएंगे हम, किस तरह की कंडीशंस आएंगे, तो किस तरह से हम क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले किस तरह से हम पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें देखो हम एक एक करके बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कितने कंडीशंस बनते हैं वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला कंडीशन बनता है, जैसे हमने बोला सम ए इज बी, ऑल ए इज बी। अब यहाँ पे चार तरह के आपके फिगर बनेंगे। जितने भी तरह के फिगर बनेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे। देखो और एक कंडीशन क्या हो सकता है, इसका नेगेटिव। इसका नेगेटिव क्या हो सकता है? सम ए इज नॉट बी। इसका अगर नेगेटिव की हम बात करें तो आता है नो ए इज बी। अब एक आता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करती है, मीन्स सम ए इज बी इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी। तो जितनी भी कंडीशंस है एक बार फिगर जब हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे, क्वेश्चन के मीडियम से, कि किस तरह से हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि सम ए इज बी का फिगर किस तरह से बनाते हैं। तो जब भी आपके सामने इस तरह की कंडीशंस आती है, सम ए इज बी मीन्स कुछ ए का पोर्शन बी में आएगा, तो देखो इस तरह से बनाएंगे। ए, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। अब देखो कुछ ए के पोर्शन यहाँ पे बी में आ रहे कि नहीं आ रहे। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान देना, अगर इसको हमने ए बना दिया और इसको हमने बी बना दिया तो देखो यहाँ पे सारे के सारे ए हैं। ठीक है, अगर सारे के सारे ए हैं, किस में है? बी में है। मीन सारे के सारे अगर ए बी होते हैं तो ए के कुछ पोर्शन तो बी में होंगे ही होंगे। तो देखो अगर देखा जाए, अगर अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें अगर, तो ये कंडीशन जो हमारी है सम ए इज बी, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है। क्या और कोई फिगर बन सकता है? हाँ बन सकता है। कैसे? देखो ए के ऊपर ही हम लोग क्या कर दे, बी को बना दे। ठीक, ए के ऊपर ही हमने बी को बना दिया तो ए बी मीन्स हमारा ए पूरा का पूरा ए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा ए अगर हमारा बी हो गया तो कुछ ए तो बी होगा ही होगा। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो क्या एग्जाम में हम सारे फिगर बनाएंगे? नहीं, एग्जाम में जो हम फिगर बनाएंगे सम ए इज बी का, वो सिर्फ और सिर्फ यही हम फिगर बनाएंगे और इस फिगर के बेस पे हम यहाँ पे जज करेंगे। अब देखो जो हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं, जब हम फिगर बनाते हैं तो क्वेश्चन में फिगर बनाने के बाद हमें देखना होता है कि जो हमारी कंडीशन है वो इसमें भी ट्रू होनी चाहिए, इसमें भी ट्रू होनी चाहिए, इसमें भी ट्रू होनी चाहिए। तीनों कंडीशन को जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तब तक हमारा जो क्वेश्चन होगा, जो हमारा स्टेटमेंट दिया होगा, वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऑथेंटिकेशन की बात करें तो ऑथेंटिकेशन हमारा मेन जो है ये मिनिमम लेके चलते हैं। मिनिमम मीन्स कम से कम वाला अगर हम सम ए इज बी लेके चलेंगे तो ये हमारा मिनिमम पॉसिबिलिटी होगा कि कुछ ए के यहाँ पे बी होने की संभावना है। ठीक है, चलो देखो थोड़ा और देख लेते हैं। देखो सम ए इज बी का हमने फिगर देख लिया। अब देखो हम फिगर, दूसरा फिगर जो हम देखेंगे वो हमारा फिगर होगा, देखो ऑल ए इज बी। तो आपको जब भी अगर ऑल ए इज बी का फिगर अगर बोले बनाने के लिए तो कैसे आप बनाओगे? देखो सारे के सारे ए किस में आते हैं? बी में आते हैं। तो सबसे पहला फिगर हमारा सम ए इज बी, कुछ हमारा ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा।
ऑल ए इज बी मीन सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तीसरे कंडीशन की बात हम करते हैं, सम ए इज नॉट बी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सम ए इज नॉट बी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। इसका मतलब सीधा सीधा आप ये समझना कि ए के कहीं भी एक छोटे से पोर्शन का, ए के कहीं भी छोटे से, यहां ले लो, यहां ले लो, आप कहीं भी हो जाए, तो ए के एक छोटे से पोर्शन का बी के साथ रिलेशन ना होना ही कहलाएगा हमारा सम ए इज नॉट बी। इसका मतलब कि ए का एक छोटा सा पर्सन अगर हमारा बी से रिलेट नहीं करेगा तो हमारी कंडीशन बन जाएगी सम ए इज नॉट बी। ठीक है, नो ए इज बी, नो ए इज बी की जब भी बात आएगी तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, मीन्स ए का बी से किसी भी तरह से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इन चार स्टेटमेंट के बेसिस पे, हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो आपको दिखाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऑल मेन आर वोमेन। ठीक है, तो हम मेन बना देते हैं यहाँ पे, देखो मेन, ये हमारा मेन बन गया, और सारे के सारे मेन क्या है हमारे, वोमेन है। ठीक है, ये हमारा अंदर वाला पोर्शन जो है मेन हो गया और ये बाहर वाला हमारा पोर्शन हो गया वोमेन। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया चार फिगर हमारे बनेंगे, उन चारों फिगर को कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे लिखा है ऑल मेन आर वोमेन, में सारे के सारे मेन किस में आ जाएंगे, वोमेन में आ जाएंगे। दूसरा हमारा स्टेटमेंट दिया है ऑल वोमेन आर चिल्ड्रेन, सारे के सारे जो वोमेन होंगी, ये पूरा का पूरा वोमेन का जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। ठीक है, क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है नो चिल्ड्रेन इज यंग। अब चिल्ड्रेन का यंग से किसी भी तरह से कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ये हमारा हो गया यंग। ठीक, चिल्ड्रेन का यंग से अगर किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होगा तो आप ये बताओ क्या मेन का यंग के साथ कभी रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या हमारा वोमेन का कभी भी हमारा यंग के साथ रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मेन और सारे के सारे वोमेन किस में आ जाते हैं, चिल्ड्रेन में आ जाते हैं, और पूरे के पूरे चिल्ड्रेन का हमारा यंग के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। इस वजह से ना ही हमारा मेन का और ना ही हमारा वोमेन का किसी भी तरह से यंग के साथ रिलेशन नहीं होगा। अब देखो कंक्लूजन हम देखते हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया कि इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, अब देखो अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो ये हमारा सबसे पहले तो ये जो हमने फिगर बनाया है, हमेशा याद रखना जो भी यहाँ पे हम फिगर बनाएंगे ये मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, हम मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। ठीक है, मीन्स इससे कम पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। हालांकि इस फिगर का मेन का, वोमेन का, चिल्ड्रन का, यंग का और भी फिगर हमारे पास बन सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। हम कम से कम पॉसिबिलिटी वाला फिगर बनाते हैं कि अगर उसमें अगर हमारा ट्रू हो गया स्टेटमेंट तो हमारा स्टेटमेंट भी पूरी तरह से हर फिगर में, हर कंक्लूजन में हमारा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो जो हमने ये फिगर बनाया है वही फिगर बनाया है जो मैंने आपको चार स्टेटमेंट सिखाए थे। ठीक है, जो कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है सब चिल्ड्रेन आर मेन। अब देखो चिल्ड्रेन के मेन की बात कर रहा है। अब एक बात बताओ आप, पूरा का पूरा मेन वोमेन में आ गया, पूरा का पूरा वोमेन हमारा चिल्ड्रेन में आ गया, तो ये बताओ क्या सब चिल्ड्रेन मेन नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। पूरा का पूरा मेन ही जब हमारा पूरा का, ये यहाँ पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फिगर, यहाँ हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मेन हमारा चिल्ड्रेन के अंदर आएगा। तो बताओ पूरा का पूरा मेन ही अगर चिल्ड्रेन हो गया तो क्या सब हमारा मेन, सब चिल्ड्रेन हमारा क्या मेन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये हमारा कंक्लूजन का पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ, नो मेन इज यंग। किसी भी मेन का यंग के साथ हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ना ही पूरा का पूरा मेन, पूरा का पूरा वोमेन अगर चिल्ड्रन में आ रहा है तो मेन का वोमेन के साथ रिलेशन होगा ही नहीं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 बोथ आर फॉलोज। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, कंक्लूजन यहाँ पे पहला भी और दूसरा भी दोनों का दोनों हमारा यहाँ क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो जल्द के चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा देखो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के उसके बाद से वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, या फिर हम आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करो आप। ठीक है, देखते हैं आप कैसे करते हो।
चलो देखो बताते हैं हम। सम पॉट्स आर मैट, कुछ पॉट हमारे क्या है, मैट है। तो हम यहाँ पे फिगर बना लेंगे, मैंने आपको फिगर बनाना सिखाया है। कुछ पॉट मैट, 4 स्टेटमेंट के फिगर मैंने आपको सिखाया है, उन्हीं चारों स्टेटमेंट के बेसिस पे सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सम पॉट्स, कुछ यहाँ पे हमारे पॉट्स हैं और ये पॉट्स हमारे क्या होंगे, मैट्स होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारा पॉट का जो पोर्शन है मैट में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम फिगर बन गया इस कंडीशन के लिए। दूसरा हमारा ऑल मैट आर कैट्स, सारे के सारे मैट। ठीक है, सारे के सारे मैट क्या होंगे, कैट होंगे। क्या होंगे, कैट होंगे। ठीक है, कैट्स। नो कैट इज रैट, किसी भी कैट का, ध्यान देना यहाँ पे, किसी भी कैट का रैट के साथ कोई संबंध नहीं होगा। किसी भी कैट का रैट के साथ कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमने फिगर बना लिया। फिगर हमारा ऐसा, अगर आपका फिगर बना है तो सही है। अब फिगर बनाने के बाद अब देखते हैं कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन हमारा क्या कहता है। सबसे पहला हमारा कंक्लूजन कहेगा नो रैट इज पॉट, नो रैट इज पॉट, किसी भी रैट का पॉट के साथ संबंध नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे रैट है और ये हमारा यहाँ पे पॉट है। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा कह रहा है नो रैट इज पॉट, कोई भी रैट हमारा पॉट नहीं हो सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे फिगर में ये दिख रहा है हमारा कैट का रैट के साथ संबंध नहीं है, लेकिन पॉट का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ध्यान दो, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन का रैट के साथ संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा नहीं हो सकता है, हो सकता है, अगर हमारा यहाँ पे कंट्रोवर्सी पैदा हो गया, तो जैसे ही हमारा स्टेट कंक्लूजन में कंट्रोवर्सी पैदा हो जाता है, वैसे ही हमारा कंक्लूजन का स्टेटमेंट वो गलत हो जाता है। कैसे, देखो अगर यहाँ पे रैट को ऐसे अगर बना दे हम, ये देखो ये हमने बना दिया रैट, अगर हम रैट को ऐसे बना दे तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे इस कैट का रैट के साथ यहाँ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन इस रैट का और पॉट का थोड़ा बहुत देखो ये पोर्शन आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी रैट का पॉट के साथ कोई संबंध नहीं होगा। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया फॉल्स। ठीक है, अब देखो हम दूसरे कंक्लूजन की तरफ आते हैं। दूसरा हमारा कंक्लूजन कह रहा है सम रैट आर नॉट मैट, कुछ रैट हमारे मैट नहीं होंगे। तो आपको मैंने बताया था वहां पे पहला 4 स्टेटमेंट मैंने बताया था, सम ए इज बी, सम ए इज नॉट बी। तो यहाँ पे देखो सम ए इज नॉट बी का यहाँ पे कंडीशन आ रहा है। सम ए इज नॉट बी का मैंने आपको ये बताया था कि ए के थोड़े बहुत भी पोर्शन का अगर बी के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए तो हमारा वहीं पे सम ए इज नॉट बी का हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है सम रैट आर नॉट मैट, कुछ रैट हमारे मैट नहीं होंगे। तो सबसे पहले देखो रैट कहाँ पे है हमारा, ये है रैट। ठीक है, मैट की बात करते हैं तो हमारा मैट का है, मैट हमारा ये वाला पोर्शन मैट है, ये वाला पोर्शन, ये देखो ये हमारा मैट है। फिगर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इधर उधर फिगर थोड़ा सा मैशअप हो गया है, लेकिन देखना समझने की कोशिश करना। ये हमारा मैट है, ये हमारा रैट है। क्या हमारा कुछ रैट का पोर्शन मैट के साथ संबंध नहीं रखता है, बोलो, यहाँ पे कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा मैट, ये सारा का सारा मैट हमारा क्या है, रैट है। अगर पूरा का पूरा मैट रैट है और कैट का रैट के साथ कोई संबंध ही नहीं है, ध्यान देना, कैट का रैट के साथ कोई संबंध ही नहीं है, तो क्या पूरे के पूरे मैट का रैट के साथ कोई संबंध होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे मैट हमारे कैट हैं, तो हमारे मैट का कैट के साथ कैसे कोई संबंध हो जाएगा। तो हमारा कोई भी मैट हमारा रैट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना, कोई भी हमारा मैट भी रैट नहीं होगा। तो अगर कोई भी मैट रैट नहीं होगा तो सम रैट आर नॉट मैट। तो ये बताओ अगर कोई नहीं होगा तो सम तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब ऐसा समझो कि अगर कुछ भी, मतलब एक भी पोर्शन अगर मैट का रैट के साथ संबंध नहीं रखता है, तो ये वाला जो कुछ वाला पोर्शन है, कुछ वाला पोर्शन मैंने बोला था कुछ, अगर थोड़ा भी अगर मिल जाए, सम ए इज नॉट बी, अगर मतलब कुछ अगर ए का भी संबंध रैट के साथ अगर ना हो तो भी हमारा काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो पूरा का पूरा मैट ही रैट के साथ संबंध नहीं रख रहा है। अगर पूरा का पूरा मैट रैट के साथ संबंध नहीं रखेगा तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको इतना टाइम हम समझाने में ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप एग्जाम में करोगे ना तो तुरंत तुरंत आप फिगर बनाओगे। फिगर बनाने के बाद आप तुरंत जज कर लोगे कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 मैंने आपको जो स्टेटमेंट बताया उसी के बेसिस पे आपका कॉमन सेंस काम करेगा, तुरंत आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इतना टेंशन मत लेना, सिर्फ पहली बार ये समझाने में आपको इतना समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं कह सकते हैं कंक्लूजन 1 is false and conclusion 2 is true। ठीक है, या फॉलोस। तो कंक्लूजन हमारा 1 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और कंक्लूजन 2 हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया जी। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सम बॉटल आर लीड्स। क्या हमने बोला, सम बॉटल आर लीड्स। कुछ हमारे बॉटल्स क्या हैं, लीड्स हैं। सम लीड्स आर फ्लैट, सम फ्लैट आर राउंड। तो फिगर बना लेते हैं, जैसा हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट के बेस पर हम फिगर बना लेते हैं। देखो हमारा फिगर क्या बनेगा, सम बॉटल्स आर लीड्स, सम बॉटल्स, ये हमारा हो जाएगा बॉटल्स, ये हमारा हो जाएगा लीड्स। ठीक, तो एज पर आवर हमारा स्टेटमेंट, ये हमारा फिगर बन गया सम बॉटल आर लीड्स का। अब हमारा कह रहा है सम लीड्स आर फ्लैट। अब देखो कुछ लीड के पोर्शन क्या हो जाएंगे, फ्लैट होंगे। ठीक, फिर कह रहा है सम फ्लैट आर राउंड, सम फ्लैट ROUND। ठीक है, ये चीज समझ में आया। बॉटल्स हो गया, लीड्स हो गया, फ्लैट हो गया, राउंड हो गया। अब ये बताओ, आप अभी कंक्लूजन की तरफ छोड़ो, आप ये बताओ, ये जो मैंने फिगर बनाया है, ये हमने बनाया है, यहाँ पे कुछ बॉटल के पोर्शन लीड्स में आ रहा है। अब अगर यहाँ पे हम ऐसे आपसे ये कहते हैं कि क्या हमारे कुछ बॉटल्स फ्लैट हो सकते हैं क्या। देखो यहाँ पे फ्लैट ये हमारा बना है। हम अगर आपसे नॉर्मली ऐसे पूछते हैं कि क्या हमारा कुछ बॉटल्स जो है क्या हमारा फ्लैट हो सकता है, तो देखो यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे फिगर बना के दिया है, ये हमारा फिगर मिनिमम पॉसिबिलिटी को कवर करता है। मिनिमम पॉसिबिलिटी मींस इससे कम पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस पॉसिबिलिटी में हमारा स्टेटमेंट, अगर हमारा कंक्लूजन ट्रू हो रहा है, इसका मतलब कि हर पॉसिबिलिटी में हमारा कंक्लूजन ट्रू होगा। अगर इस पॉसिबिलिटी में अगर हमारा कंक्लूजन ट्रू नहीं हो रहा है, तो किसी भी फिगर में, किसी भी पॉसिबिलिटी में हमारा ये फिगर कंक्लूजन हमारा ट्रू नहीं होगा। इस बात का ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे अगर हम पूछते हैं आपसे सम बॉटल्स आर फ्लैट, तो देखो यहाँ पे अगर हम फ्लैट को इस तरह बना दें, ध्यान दो, इस तरह से अगर हम फ्लैट को इस तरह से बना दे, तो देखो हमारा क्या स्टेटमेंट हमारा फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर फ्लैट को यहाँ बना दिया, तो हमारा सम लीड का पोर्शन, ये देखो यहाँ पे लीड का पोर्शन हमारा फ्लैट हो रहा था, तो ये हमारा कुछ लीड का पोर्शन देखो ये फ्लैट हो गया, और ये हमारा कुछ लीड का पोर्शन, ये हमारा कुछ फ्लैट का पोर्शन हमारा बॉटल्स हो गया। तो इस स्टेटमेंट में हमारा ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर मिनिमम पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सम बॉटल्स आर फ्लैट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना कि जो भी हम फिगर यहाँ पे बना रहे हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके बना रहे हैं। ठीक है, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये रहा, ये देखो, अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है। देखो पहला कंक्लूजन हमारा सम फ्लैट आर लीड, कुछ फ्लैट हमारे क्या है, लीड है। देखो जैसा मैंने बोला उसी तरह से आएंगे। बॉटल का कभी आपका फ्लैट के साथ रिलेशन बना देगा, कभी आपका लीड का राउंड के साथ रिलेशन बना देगा। क्यों? क्योंकि ये सम 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 वाला कंटिन्यू सारे सम वाले केसेस यहाँ पे आ रहे हैं। सम फ्लैट आर लीड, फ्लैट कहाँ पे है, फ्लैट हमारा यहाँ पे है। लीड कहाँ पे हमारा, लीड हमारा यहाँ पे है। तो सम फ्लैट हमारे लीड, क्या हमारे कुछ फ्लैट के पोर्शन लीड आ रहा है क्या, ये तो देखो ना, ये तो क्वेश्चन में दिया है सम लीड आर फ्लैट, तो सम फ्लैट आर लीड, ये हमारा आंख बंद करके ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉलोज, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सम राउंड आर बॉटल्स, यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे क्या है, बॉटल्स। अभी मैंने आपको बताया फ्लैट के साथ रिलेशन करके,
ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे फ्लैट का रिलेशन बताया था, उसी तरह से यहाँ पे राउंड का भी रिलेशन बता सकते हैं। राउंड को यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो ये आपको बताने की उम्मीद करते हैं कि जरूरत नहीं है, ये आप समझ गए होंगे कि राउंड को यहाँ पे अगर हम लाते हैं तो ये बड़ा वाला अगर हम फिगर बना देंगे तो राउंड का हमारा फ्लैट के साथ रिलेशन हो जाएगा, हमारा राउंड का बॉटल के साथ रिलेशन हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चलना है, इसलिए यहाँ पे बॉटल का राउंड के साथ रिलेशन एज पर आवर मिनिमम पॉसिबिलिटी फिगर नहीं कोई रिलेशन निकल रहा है, इसलिए सम राउंड आर बॉटल क्या हो जाएगा, फॉल्स, या फिर हम ये कह सकते हैं नॉट फॉलोस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट 1 फॉलोस, कंक्लूजन सॉरी, हमारा कंक्लूजन 1 फॉलोस और कंक्लूजन 2 हमारा जो होगा वो नॉट फॉलोस। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है आपके साथ। आपको 30 सेकंड्स का टाइम देते हैं, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लो। 30 सेकंड्स के बाद हम आपको बताते हैं कैसे होगा। चलो देखो, टाइम अप हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपने कर लिया होगा। देखो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है ऑल द बैग्स आर हैंडल, सारे के सारे बैग क्या है, हैंडल है। ये देखो, ये हमारा हो गया बैग, ठीक है, और सारे के सारे बैग क्या हो जाएंगे, हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ऑल द हैंडल्स आर क्लिप, सारे के सारे हैंडल्स हमारे क्या हैं, क्लिप, सारे के सारे हैंडल हो जाएंगे क्लिप्स। तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, ऑल द क्लिप्स आर गैप्स, सारे के सारे क्लिप हमारे क्या हो जाएंगे, गैप्स। ये हमारा थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, इसलिए हमने क्वेश्चन पे बना दिया, उम्मीद करते ये दिख रहा होगा आपको, ऑल द क्लिप्स आर गैप्स। ठीक, ये चीज समझना है। अब देखो, बिना कंक्लूजन को पढ़े हम आपसे कुछ चीजें पूछते हैं, आप बताओ मुझे, ये हमारा बैग है, अगर बिना कंक्लूजन को पढ़े अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि ये बताओ आप, क्या हमारे सारे के सारे बैग क्लिप्स होंगे क्या, आप बताओ। सबसे पहली चीज कि जो हमने फिगर बनाया मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके बनाया, मतलब अगर इस फिगर में हमारा कंक्लूजन सही होता है, इसका मतलब कि सारे के सारे फिगर में हमारा कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सारे के सारे बैग, सारे के सारे बैग हमारे क्या होंगे, हमने आपसे पूछा है क्या हमारे सारे के सारे बैग क्लिप्स होंगे क्या, बोलो। बिल्कुल होंगे, क्यों, क्योंकि देखो सारे के सारे बैग हमारे हैंडल्स हो रहे हैं, अगर सारे के सारे बैग हमारे हैंडल्स हो जाएंगे और सारे के सारे हैंडल्स हमारे क्लिप्स में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ सारा का सारा बैग क्या हो जाएगा, क्लिप में आ जाएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं ये बताओ सारा का सारा बैग गैप होगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा। सारे के सारे बैग, सारे के सारे यहाँ पे बैग हमारे हैंडल्स आते हैं और सारे के सारे हैंडल्स क्लिप्स में आते हैं और सारे के सारे क्लिप्स, सारे के सारे क्लिप्स हमारे गैप्स हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बैग हमारा क्या हो जाएगा, सारे के सारे गैप्स हो जाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको इंपॉर्टेंट बहुत ही ध्यान से इस बात को समझना है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्या। अच्छा एक और चीज यहाँ पे आपसे पूछते हैं, अगर मैंने आपसे पूछा ये बताओ कि सम बैग आर गैप्स, तो बताओ यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो सम बैग आर गैप्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ हमारे बैग के पोर्शन क्या गैप होंगे, बताओ। बिल्कुल होंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम सारे के सारे बैग अगर हमारे गैप हो जाएंगे तो क्या कुछ हमारे बैग गैप नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है इस तरह का भी क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ सकता है तो भी आपको आंसर क्या करना है, यस में करना है कि ये हमारा स्टेटमेंट फॉलो करेगा। अब देखो कंक्लूजन की तरफ आते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या कहता है, देखो कंक्लूजन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि ऑल द क्लिप्स आर बैग्स, सारे के सारे हमारे क्लिप क्या है, बैग्स है। ऑल द क्लिप, क्लिप कहाँ है, यहाँ है, सारे के सारे क्लिप हमारे क्या है, बैग है।
क्या हमारा सारा का सारा क्लिप बैग होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एज पर आवर मिनिमम फिगर पॉसिबिलिटी हमारा यहाँ पे सारे के सारे क्लिप बैग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सारा का सारा क्लिप बैग होने के लिए सारा का सारा क्लिप बैग होने के लिए इस क्लिप को बैग के अंदर आना पड़ेगा, जो कि ऐसा नहीं है। देखो हमारा इस फिगर के अनुसार से ये वाले जो पोर्शन हमारे क्लिप के हैं वो हमारे बैग नहीं है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है हमारा क्लिप का वो हमारा बैग है। तो हम एज पर आवर मिनिमम पॉसिबिलिटी फिगर हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, कहेंगे कि ये फॉलो नहीं करेगा, या फिर ये कह देंगे दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, समझ में आया चीज? ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरे फिगर की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा फिगर हमारा कह रहा है ऑल द हैंडल्स आर गैप्स। ऑल द हैंडल्स, सारे के सारे हैंडल हमारे क्या होंगे? गैप होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा हैंडल अगर हमारा क्लिप हो रहा है और पूरा का पूरा क्लिप अगर हमारा गैप हो रहा है, तो यहाँ पे हम पूरी आसानी से कह सकते हैं कि सारा का सारा हैंडल हमारा क्या होगा? गैप होगा। सारा का सारा हैंडल हमारा क्या होगा? गैप होगा। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोल देंगे? ट्रू बोल देंगे, या फिर ये कह देंगे इट फॉलोज। ठीक है। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन हमारा निकलेगा कि कंक्लूजन हमारा 1 जो है ये नॉट फॉलो, और जो हमारा कंक्लूजन 2 है ये ट्रू है, या फिर ये कह सकते हैं ये फॉलोज, ये फॉलो करता है। समझ में आया चीज? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कहता है कि ऑल बास्केट आर मार्बल्स, सम मार्बल्स आर स्टिक, नो स्टिक इज गार्डन। कंक्लूजन दिया हमारा कि सम गार्डन आर बास्केट, नो गार्डन इज बास्केट। ये आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, आप फिगर बना के जल्दी से बताओ कि कौन सा कंक्लूजन हमारा ट्रू होगा, कौन सा कंक्लूजन हमारा ट्रू नहीं होगा। फिर उसके बाद से आपको बताते हैं कि आंसर इसका क्या सही होगा। पॉज करके आप इसको बनाने की कोशिश करो। 30 सेकंड्स का टाइम देते हैं। चलो देखते हैं, टाइम अप हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपने बना लिया होगा। अगर नहीं बना पाए होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। ध्यान से बस देखना, समझना। देखो हमारा पहला स्टेटमेंट कर रहा है ऑल बास्केट आर मार्बल, मीन्स सारे के सारे बास्केट हमारे क्या होंगे? मार्बल्स होंगे। ये हमारा बास्केट हुआ और ये हमारा मार्बल। इसको हमने लिख दिया बास्केट और ये हमने लिख दिया मार्बल्स। ठीक, ये समझ में आया। अब यहां पे लिखा है सम मार्बल्स आर स्टिक, कुछ हमारे मार्बल्स क्या होंगे? स्टिक होंगे। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर आपने ये जो स्टिक है ये आपने बास्केट के अंदर क्यों नहीं कर दिया? तो मैंने आपको क्या बताया, अभी फिर से वही चीज आपको बता रहे हैं कि मिनिमम पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे। अगर मिनिमम पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम इस स्टिक को बास्केट के अंदर नहीं रखेंगे। अगर यहाँ पे हम ये कहें कि स्टिक को हम क्या बास्केट के अंदर रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। इस तरह से आप फिगर बना सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा स्टिक, लेकिन ये हमारा मिनिमम पॉसिबिलिटी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि क्या सम बास्केट हमारा स्टिक होगा, जो कि आगे क्वेश्चन में आएगा, क्या हमारा सम बास्केट स्टिक होगा, तो यहाँ पे सम बास्केट हमारे स्टिक सही हो जाएगा, लेकिन इस फिगर के अनुसार से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि अगर किसी एक फिगर में भी हमारी पॉसिबिलिटी गलत आ रही है तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी में वो हमारा फिगर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जो कि हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस फिगर को हम मिटा दे रहे हैं और हम मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला फिगर लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलो देखो अब देखो ये हमने बना दिया कि सम बास्केट आर, पूरे के पूरे बास्केट हमारे क्या हो गए? मार्बल्स हो गए। सम मार्बल्स हमारे स्टिक हो गए। अब हमारा अगला आता है नो स्टिक इज गार्डन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। नो स्टिक इज गार्डन, किसी भी स्टिक का गार्डन के साथ
कोई संबंध नहीं। ठीक है, मीन्स स्टिक का गार्डन के साथ कोई संबंध नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे आने के पहले बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे और हम ऐसे क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देंगे जो हमारे कंक्लूजन में नहीं दिए हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम सीखने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछते हैं, ध्यान देना, जो जो क्वेश्चन हम बोलेंगे उसको ध्यान से सुनना आप, और आप अपने बनाए हुए फिगर में फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि मैंने जो बोला है क्या वो स्टेटमेंट सही है या वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक, देखो अगर हम आपसे पूछते हैं कि सम बास्केट आर गार्डन, क्या स्टेटमेंट सही है? सम बास्केट आर गार्डन। तो देखो यहाँ पे एज पर आवर प्राइमरी फिगर, ठीक है, ये हमारा कुछ बास्केट का पोर्शन क्या गार्डन में आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमने क्या बोला, अगर नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, दो पॉसिबिलिटी आ गई, तो वहीं पे हमारा कंक्लूजन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर ये हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सम मार्बल्स आर नॉट गार्डन, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं सम मार्बल्स, यहां एक ये कंक्लूजन में एक तीसरा कंक्लूजन आप लिख लेना अपने कॉपी में, सम मार्बल्स आर नॉट गार्डन। अब आप बताओ क्या ये हमारा कंक्लूजन सही होगा या नहीं होगा? क्या हम कह सकते हैं कि सम मार्बल्स आर नॉट गार्डन? अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी का मतलब यहाँ पे ये है कि ए का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर बी के साथ रिलेशन नहीं बनाता है तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं सम ए इज नॉट बी। ये हो सकता है कि पूरा का पूरा ए अगर हमारा बी नहीं होता है तो भी हमारा सही है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा का पूरा ए अगर हमारा बी नहीं होगा तो कुछ ए तो बी नहीं होगा, ये तो ट्रू है, बिल्कुल ये कह सकते हैं, ये कॉमन सेंस है हमारा। लेकिन अगर हम कहते हैं सम ए इज नॉट बी, इसका मतलब ये कि ए का एक छोटे से पोर्शन का हमारे बी के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है सम मार्बल आर नॉट गार्डन, इसका मतलब ये हुआ कि मार्बल का एक छोटा सा पॉइंट भी अगर हमें मिल गया तो मार्बल का एक छोटे से पॉइंट का भी अगर हमारा गार्डन से रिलेशन नहीं निकला तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना आप। अब देखो मार्बल कहाँ है? मार्बल हमारा ये वाला है, ये वाला। ठीक, ये हमारा मार्बल हो गया। अब हमारा गार्डन का है, गार्डन हमारा ये। अब देखो हमें पता है कि स्टिक का मार्बल के साथ बिल्कुल नो वाला रिलेशन है और हमारा मार्बल का छोटा सा पोर्शन स्टिक में आ रहा है, तो ये हम पूरी तरह से गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मार्बल का जो ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा मार्बल के इस वाले हिस्से का हमारा गार्डन के साथ कोई संबंध नहीं है। निकल गया? ठीक है। अब अगर मार्बल का हमारा इस वाले हिस्से के साथ कोई रिलेशन नहीं हुआ तो ये हम पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सम मार्बल आर नॉट ग्रीन इज ट्रू, इज ट्रू, और कह सकते हैं इट फॉलोज। ये चीज समझ में आई? तो इस तरह से अगर घुमा के क्वेश्चन आपका पूछ लेता है तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर दे लोगे। ठीक है, चलो अब देखो हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताओ। ये हमने मिटा दिया था, ये ऑल बास्केट ऑफ मार्बल, सारे के सारे बास्केट क्या है? ऑल बास्केट ऑफ मार्बल, सारे के सारे बास्केट, ऑल बास्केट ऑफ मार्बल, सारे के सारे बास्केट जो है ये आई थिंक सम मार्बल, ये हमारा फिर से फिगर बनाते हैं, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। फिगर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट का काम। ठीक है, काफ़ी कुछ आप सीख ही चुके हो। ये देखो तुरंत तुरंत फिगर बनाएंगे। फिगर हमारा कह रहा है ऑल बास्केट आर मार्बल, सारे के सारे बास्केट क्या हो गए? मार्बल हो गए। ठीक है, सब मार्बल आर स्टिक, कुछ मार्बल का हिस्सा क्या हो गया? स्टिक हो गया। और कह रहा है नो स्टिक इज गार्डन,
स्टिक का कोई भी पोर्शन क्या है, गार्डन नहीं। ठीक है, एक स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा जो क्वेश्चन में कंक्लूजन दिया हुआ है उसको, वो सही है कि नहीं है वो देखते हैं। सम गार्डन आर बास्केट, सम गार्डन आर बास्केट। अब बताओ गार्डन कहाँ है, गार्डन है यहाँ, बास्केट कहाँ है, ये रहा बास्केट। अगर हम कहते हैं सम गार्डन आर बास्केट, तो देखो यहाँ पे एज आवर प्राइमरी फिगर कुछ हमारा बास्केट का पोर्शन हमारा गार्डन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बनाना चाहे गार्डन को, तो देखो यहाँ पे गार्डन को ऐसे बना सकते हैं क्या, ये देखो ये हमारा गार्डन हो गया। ये हमारा, अगर हम गार्डन को यहाँ पे रखते हैं तो सम हमारा गार्डन का पोर्शन बास्केट में हो सकता है। लेकिन हमारा प्राइमरी फिगर के हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से तो सही हो गया, लेकिन इस फिगर के हिसाब से हमारा सम बास्केट हमारा गार्डन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा नॉट फॉलोस। ठीक है, ये हम मिटा देंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरे कंक्लूजन की तरफ। दूसरा कंक्लूजन हमारा कह रहा है कि नो गार्डन इज बास्केट, नो गार्डन इज बास्केट, कोई भी हमारा गार्डन बास्केट नहीं होगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे ये देखो गार्डन, और यहां पे क्या आ रहा है, बास्केट आ रहा है। समझ में आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, गार्डन आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, बास्केट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे ये क्या, ये नहीं कह सकते हैं कि सम वो वाला और वाला केस आ जा रहा है, या तो कंक्लूजन 1 होगा या तो कंक्लूजन हमारा क्या होगा, 2 होगा। इन दोनों में से कोई एक कंक्लूजन हमारा सही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखेंगे तो एक हमारा फॉलो कर रहा है, एक हमारा, एक दोनों का दोनों हमारा कंक्लूजन क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ अगर हम मिला दें तो क्या हमारा ये फॉलो करेगा, आप बताओ। अगर दोनों स्टेटमेंट को एक साथ मिला दे तो क्या फॉलो करेगा, तो ये बताओ। दोनों स्टेटमेंट को अगर एक मतलब सम गार्डन, अगर ऐसे देखो सम गार्डन और बास्केट, नो गार्डन इन बास्केट, तो सम गार्डन और बास्केट अगर हम कहते हैं तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अगर दोनों को एक साथ में लेके चलते हैं। क्योंकि देखो कुछ गार्डन हमारे बास्केट है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी गार्डन यहाँ बास्केट की बात नहीं कर रहा है, तो ये कंक्लूजन 1 या तो कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा या तो कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा, इन दोनों में से एक फॉलो करेगा। ठीक है, ये वाली भी सिचुएशन आ सकती है। ये सिचुएशन अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका अभी हम बताएंगे आपको, लेकिन एज पर आवर अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से ये हमारा कंक्लूजन क्या है, गलत है, दोनों का दोनों गलत है। लेकिन इधर और का केस क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। ठीक है, अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमको फिर से आएंगे, फिर से बताएंगे अभी हम। देखो तब तक क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है, ऑल फ्लावर आर रोजेस, ऑल फ्लावर आर रोजेस। ठीक है, सारे के सारे फ्लावर हमारे क्या है, रोज है। ये हमारा हो गया फ्लावर और ये हमारा हो गया रोजेस, फ्लावर, ये हो गया। ठीक, नो रोज इज लिली, कोई भी रोज क्या नहीं होगा, लिली नहीं होगा। सम लिली आर प्लांट्स, सम लिली आर प्लांट्स। अब आप सोच रहे हो सर आपने प्लांट्स को इधर क्यों नहीं बना दिया, इधर ही बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इधर बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि आप ये ना समझो कि इस रोज का प्लांट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इस रोज का हमारा लिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इस रोज का हमारा प्लांट के साथ रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम इधर बना देते तो आप ये कंफ्यूज हो जाते कि प्लांट का भी हमारा रोज के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, एक एक मेरे वर्ड पे आप ध्यान देना, तब आप समझ पाओगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखो अब देखो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखो कंक्लूजन हमारा क्या कहता है, पहला हमारा कंक्लूजन कहता है ऑल रोजेस बीइंग अ फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी दे दिया।
पॉसिबिलिटी जैसे ही देता है वैसे ही अगर हमारा एक भी फिगर में हमारा कंक्लूजन सही हो जाता है तो वहां पे पॉसिबिलिटी की वजह से हमारा कंक्लूजन ट्रू हो जाता है, कंक्लूजन हमारा फॉलो करने लगता है। अब इसमें देखो क्या है, देखो यहाँ पे ऑल रोजेस बीइंग अ फ्लावर, ऑल रोजेस बीइंग अ फ्लावर। अब देखो सारे के सारे रोज हमारे क्या होंगे, फ्लावर होंगे। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, संभावना हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे अगर हम फ्लावर के ऊपर ही अगर हम रोजेस बनाते, यहां भी रोजेस हो जाए और इसी पे क्या हो जाए, हमारा फ्लावर भी हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या गलत होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था आपको ऑल ए इज बी का ये भी एक हमारा फिगर बन सकता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो ऑल रोजेस इज ऑल रोजेस बीइंग फ्लावर में सारे के सारे रोजेस हमारे फ्लावर हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। हाँ पॉसिबिलिटी है, और ये हमारा ट्रू भी हो सकता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। चलो देखो यहाँ पे, तो हमारा पहला वाला स्टेट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा। पहला वाला हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है ऑल प्लांट बीइंग लिली इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे प्लांट हमारे क्या हो जाएंगे, लिली। प्लांट कहाँ है, प्लांट हमारा यहाँ है। लिली कहाँ है, हमारा लिली हमारा यहाँ है। सारे के सारे प्लांट को हम लिली बना दे, ये हमारी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या हम सारे के सारे प्लांट को लिली बना सकते हैं? देखो यहाँ पे अगर हम इस प्लांट को उठा के पूरे देखो यहाँ पर लिखा सम लिली आर प्लांट, कुछ लिली प्लांट है हमारे। अगर हम सारे के सारे प्लांट को उठा के लिली के ऊपर रखते हैं तो क्या हमारा सम प्लांट्स हमारा लिली होगा? ऐसे देखो यहाँ पे ये हमारा लिली है और ये हमारा प्लांट है, इसी के ऊपर हमने प्लांट बना दिया। और हमारा स्टेटमेंट में कह रहा है सम लिली आर प्लांट, तो क्या इस फिगर में कुछ लिली हमारे प्लांट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये बताओ, अगर हमने सारा का सारा प्लांट लिली हो गया, सारा का सारा लिली प्लांट हो गया, तो क्या कुछ लिली के पोर्शन हमारे प्लांट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पॉसिबिलिटी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, मतलब पॉसिबिलिटी हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि सम ऑल प्लांट बीइंग अ लिली इज ए पॉसिबिलिटी, ट्रू होगा, तो बिल्कुल ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट टू भी हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की तरफ, सम लिली आर नॉट रोजेस। सम लिली आर नॉट रोजेस, इसका मतलब देखो सम वाला मैंने सम लिली आर नॉट रोजेस, इसका मतलब ये कि लिली का अगर एक पॉइंट भी अगर रोजेस के साथ रिलेशन नहीं बनाया तो ये हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखते हैं हम, लिली कहाँ है हमारा, लिली हमारा यहाँ है। ठीक, लिली हमारा कहाँ है, लिली यहाँ है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रोजेस का, तो रोजेस कहाँ है, यहाँ है। अब देखो, ठीक, अब देखो पूरे के पूरे रोजेस के साथ लिली का रिलेशन नहीं है, तो सम लिली आर नॉट रोजेस। क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ लिली का पोर्शन हमारा रोज नहीं होगा? बिल्कुल कह सकते हैं भाई। जब किसी भी रोज का रिलेशन हमारा लिली के साथ नहीं है तो क्या सम लिली का हमारा रोज के साथ रिलेशन होगा? देखो यहाँ पे सम लिली आर नॉट रोजेस, कुछ लिली हमारे रोजेस नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे दो चीजें बनती हैं, ध्यान से सुना। यहाँ पे सम लिली आर नॉट रोजेस, कुछ लिली हमारे रोजेस नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज कह सकते हैं, सम लिली आर रोजेस, कुछ लिली हमारे क्या है, रोजेस है। ठीक है, दो चीजें बनने के लिए बन रही है। तो यहाँ पे कुछ लिली रोज है, कुछ लिली रोज नहीं है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा ना भाई कि नो रोजेस इज अ लिली, नो रोजेस इज अ लिली। किसी कोई भी लिली हमारा क्या है, रोज हमारा नहीं है। कोई भी लिली हमारा रोज नहीं है। जब कोई नहीं होगा तो सम लिली कैसे हमारा नॉट रोज नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सम लिली आर नॉट रोजेस, कुछ हमारे लिली रोज नहीं होंगे। अगर यहाँ पे बीइंग अ पॉसिबिलिटी अगर लाता है, यहाँ पे बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, कोई ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे सम का यूज कर दिया है
सम का यूज किया है कि सम लिली आर नॉट रोजेज, जबकि क्वेश्चन साफ साफ बोला है कि नो रोजेज इज लिली। जब किसी भी लिली का रोजेस का साथ रिलेशन नहीं है तो सम कैसे यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला वाला जो है ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ये हमारी पॉसिबिलिटी है तो ट्रू हो जाएगा। ये हमारी पॉसिबिलिटी है, ये भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन सम लिली आर नॉट रोजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। समझ में आया चीज? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब।